Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in the 24th lecture of Machine and Design and Drawing 2. And in last lecture we have discussed coefficient of friction between belt and pulley. So for the probable belt materials like leather up to balata against the pulley material like cast iron, wood, compressed paper, leather face, rubber face, for which we have seen different values of coefficient of friction. And the formula suggested by C.G. Barth was mu equal to 0.54 minus 42.6 by 152.6 plus V. The V is a velocity or the speed of belt in meter per minute. So this much information we have seen in last lecture, and the today's topic is types of flat belt drive. So आज के लेक्चर में अब अलग अलग बेल्ट ड्राइव्स देखेंगे. अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन दी पोजीशन ऑफ पुलीज, इट्स एक्सिस. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ ओपन बेल्ट ड्राइव. तो ओपन बेल्ट ड्राइव क्या है? द ओपन बेल्ट ड्राइव इज एज शोन इन फिगर. तो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट क्या दिख रही है? सबसे पहले एक ये ए पुली है विच इज अ ड्राइवर पुली, एंड बी इज ड्रिवन पुली, and belt is wound over both pulleys. Both pulleys are positioned parallel to each other at a particular distance. दिख रहा है इतना ये डिस्टेंस है दो पुली का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. ओके, और ये जो है दिस इज अ बेल्ट. सो द ओपन बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड with the shafts arranged parallel and rotating in a same direction. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो सेम है. बोथ पुलीज आर रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पर फिगर. ओके, सो इन दिस केस ड्राइवर ए pulls the belt from one side and delivers it to other side like lower side RQ and upper side LM. So according to information क्या दिया है? Belt or the pulley A, this one, okay, pulley A pulls belt like R2Q. नीचे दिख रहा है आपको ये वाली साइड R2Q इस डायरेक्शन में बेल्ट को खींच रही है, इसलिए फिर इस साइड में लोअर साइड में जो रहेगा वो टेंशन साइड रहेगा क्योंकि यहाँ पे पुलिंग हो रहा है. अपर साइड जो है L to M, ये जो साइड है यहाँ पे आपको एक टेंशन कम दिखेगा. दैट्स वाई दिस साइड इज नोन एज स्लैक साइड. ओके, there's a tension in the lower side will be more than the tension in upper side. That's why the name given as a tight side and the slack side, because tension in a lower belt is more as that of upper side. And why it is happen? Because pulley pulls the belt in from R to Q as per the diagram. R पोजीशन से Q पोजीशन पे बेल्ट खींच रहा है, इसलिए यहाँ पे खींचने में पुलिंग में बेल्ट टेंशन यहाँ पे ज़्यादा है और ऊपर की साइड में टेंशन कम है. ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ मोर टेंशन साइड और लेस टेंशन साइड, और नोन एज अ टाइट साइड एंड स्लैक साइड. ओके, एज पर दी डायग्राम और दी अरेंजमेंट शोन. तो यहाँ पे जैसा हम टॉप व्यू देख रहे थे ऊपर की डायग्राम में, नीचे की डायग्राम आपको दिख रहा है दिस इज अ फ्रंट व्यू. तो जो बेल्ट मूव हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. दैट मीन्स जो पुलिस है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रही है. ओके, लेट अस जंप टू नेक्स्ट टाइप. नाउ सेकंड वन इज क्रॉस्ड और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव. क्रॉस और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव मतलब क्या है? डायग्राम में आपको दिख रहा है. सबसे पहले तो क्या क्या दिया है हम यहाँ पे देखेंगे. ड्राइवर पुली ए, दैट मीन्स दिस वन इज अ पुली. ये हो गई आपकी पुली. यहाँ पे दो अलग अलग पुली साइज में शो की है एज पुली ए इज अ बिगर एंड पुली बी इज स्मॉलर इन साइज. दैट्स वाई नेम इज गिवन. दिस इज अ ड्राइवर पुली एंड दिस इज अ ड्रिवन पुली. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ड्राइवर पुली है वो शेप में कम ज़्यादा रहेगी. बस यहाँ पे दिखाया, इस डायग्राम में दिखाया है कि
जो बड़ी पुली है वो ड्राइवर पुली है। ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली का मतलब क्या होता है, पावर जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो इटसेल्फ रोटेटिंग है वो ए पुली है, जहाँ पे पावर, उस शाफ्ट पे पावर अवेलेबल है, वो रोटेशन में है, और उसकी पावर, उसका रोटेशन या फिर इसकी एंगुलर स्पीड वो वाया बेल्ट किसी और शाफ्ट पे और पुली पे ट्रांसफर हो रही है। दैट्स मीन्स ड्राइवर जो रोटेटिंग है, और ड्रिवन मतलब क्या है, जो दूसरे से रोटेट हो रहा है। ओके, इट मीन्स ड्राइवर एंड ड्रिवन। नाउ दो पुली है ए और बी, ए है ड्राइवर पुली, बी है ड्रिवन पुली, और यहाँ पे आपको जो अलग अलग पॉइंट हमें दिख रहे हैं, एल पॉइंट, एल, देन यहाँ पे आर, यहाँ पे एम, यहाँ पे क्यू। सो बेल्ट इज वाउंड ऑन बोथ पुली इन अ मैनर as shown, like belts are crossed each other। यहाँ पे एक क्रॉस बनाए, कहाँ पे, यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है। ओके, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन क्रॉस्ड और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव। नाउ आई एम गोइंग थ्रू द स्लाइड। द क्रॉस्ड और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव शोन इन फिगर इज यूज्ड with the shafts arranged parallel and rotating in opposite direction। तो दोनों पुली और दोनों शाफ्ट एक दूसरे के तो पैरेलल है ही, लेकिन जो बेल्ट है, और सॉरी, रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ड्राइवर पुली है, पुली ए इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट द ड्रिवन पुली इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले केस में ओपन और फ्लैट बेल्ट टाइप में क्या हो रहा था, ड्राइवर और ड्रिवन पुली दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे थे, लेकिन इस टाइप में, इस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव में दोनों पुली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। और वाई, रीजन इज वेरी सिंपल। जैसे आपको बेल्ट अरेंजमेंट दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉस होके बेल्ट दूसरी पुली से बाउंड है, इसीलिए अगर ये एक पुली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी पुली रोटेट होगी। ओके, सो इन दिस केस ड्राइवर पुल्स द बेल्ट फ्रॉम वन साइड, दैट इज आर क्यू। जो पुली क्या है वो आर क्यू। अब आर क्यू कहाँ पे है, देखो आप, सेकंड पुली का अपर पॉइंट है यहाँ पे आर, दिस वन, और ड्राइवर पुली का लोअर पॉइंट है क्यू। तो यहाँ से बेल्ट हम खींचेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बेल्ट खींचे जा रहा है। दैट्स वाई ऑब्वियसली दिस साइड इज नोन एज अ टाइट साइड और टेंशन साइड, एंड डिलीवर्स इट टू अदर साइड दैट इज एल एम, और ये टेंशन हम ट्रांसफर करेंगे सेकंड साइड में, दैट इज एल एंड एम। ओके, सो जहाँ से हम खींच रहे हैं, जहाँ से हम पुल कर रहे हैं बेल्ट को, वहाँ पे बेल्ट में ज़्यादा टेंशन रहेगा, दैट्स व्हाई नोन एज अ टाइट साइड, और यही स्पीड हम दूसरे साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे जो टेंशन रहेगा वो कम रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ स्लैक साइड। ओके, सो आप बोल सकते हो मोर टेंशन साइड और लेस टेंशन साइड, या फिर स्लैक साइड और टेंस साइड, टाइट साइड। Thus the tension in a belt RQ, tension in a belt RQ will be more than that in the belt LM। Obviously है ये टाइट साइड में, मतलब पॉइंट RQ में बेल्ट में टेंशन ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू LM साइड, दैट इज स्लैक साइड। बेल्ट RQ बिकॉज ऑफ मोर टेंशन इज नोन एज अ टाइट साइड एज पर आवर डिस्कशन, वेयर एज बेल्ट LM मतलब स्लैक साइड वाला, because of less tension is known as a slack side as shown in figure। Okay, so we have seen this. Now what is next part? Little consideration will show that a point where the belt crosses, it rubs against each other and there will be excessive wear and tear। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, जैसे बेल्ट की जो पोजीशन है, अरेंजमेंट है, वो एक दूसरे से क्रॉस्ड है। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ठीक है, बेल्ट एक दूसरे को ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, तो क्रॉस होने की वजह से क्या होगा, ये बेल्ट दूसरे बेल्ट को यहाँ पे रब करेगा और उससे बेल्ट का वेयर एंड टियर स्टार्ट होगा। ओके, सो इट मे डैमेज द बेल्ट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट मे डैमेज द बेल्ट एंड मे अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ बेल्ट ड्राइव सिस्टम। लेटर ऑन जो स्पीड ट्रांसफ़र होनी है, जितना पावर ट्रांसफ़र होना है उतना नहीं होगा। ओके, सो ओवरकम और टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, the shaft should be placed at a maximum distance of 20 b, 20 times
B, where B is a width of belt and speed of belt should not be less than 15 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ये क्रॉस अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट अगर यही रखनी है और ये जो रबिंग इफेक्ट है एक दूसरे के ऊपर जो रब हो रहा है उसकी वजह से बेल्ट का वेयर एंड टियर हो रहा है, ये अवॉइड करने के लिए शाफ्ट, ये जो शाफ्ट की पोजीशन है, पहली शाफ्ट यहाँ पे है, मतलब ये फर्स्ट शाफ्ट की पोजीशन है यहाँ पे, दूसरी शाफ्ट की पोजीशन यहाँ पे है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? द डिस्टेंस शुड बी 20 इंटू बी, वेयर बी इज विड्थ ऑफ बेल्ट। तो बेल्ट की विड्थ के 20 टाइम्स एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों शाफ्ट में, सो दैट जो रबिंग है वो कम से कम रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो स्पीड रहेगी वो 15 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 15 मीटर पर सेकंड टू अवॉइड ऑल दीज इफेक्ट्स, ओके, एंड टू गेट मैक्सिमम power transfer from driver to driven, okay. So whatever the task has been allotted to that drive should be completed efficiently. नीचे के डायग्राम में आपको दिख रहा है वो फ्रंट व्यू है, जहाँ पे पुली तो पैरेलली अरेंज्ड है लेकिन बेल्ट हमारा क्रॉस है, तो यहाँ पे वो क्रॉस बनेगा, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोनों शाफ्ट का, जो पैरेलली पोजीशन है वो डिस्टेंस होना चाहिए 20b, 20 times the width of the belt. And next thing, at least speed should not less than 15 meter per second, okay, speed of belt. Now the next part, next type of drive is quarter turn belt drive. Before we start the discussion, let us see the arrangement. जितने भी आपको सर्कल दिखेंगे वो डिनोट कर रहे हैं वो पुली है, ड्राइवर एंड ड्रिवर। जितने भी स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं वो सबके सब क्या है, बेल्ट है, ओके। और एरो क्या शो कर रहे हैं, एरो शो कर रहे हैं उनका पावर ट्रांसफर और स्पीड ट्रांसफर जिस डायरेक्शन से हो रहा है वो। नाउ सबसे पहले अब यहाँ पे एक पुली है, देन एक यहाँ पे पुली है, और यही डायग्राम आपको नीचे बताइए, मतलब सपोज ये फ्रंट व्यू है तो ये टॉप व्यू हो गया, या फिर अगर ये टॉप व्यू तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। और एक सेकंड अलग अरेंजमेंट है, एक दूसरी अरेंजमेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ जो पहला सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है ड्राइवर, तो ये आपका ड्राइवर व्हील है और ड्राइवर पुली है, और यहाँ पे ड्रिवन पुली है, और ये आपका बेल्ट है। इस डायरेक्शन में स्पीड, बेल्ट ऑफ स्पीड इस डायरेक्शन में, ओके। नाउ quarter turn belt drive, also known as a right angle belt drive, shown in figure. Why it is right angle? क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है एक पुली का जो एक्सिस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू से आप उसका टॉप व्यू से आप उसका सर्कल देख रहे हो, और टॉप व्यू से ही दूसरी पुली का आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या, दोनों पुली एक दूसरे को एक्सिस से राइट एंगल इंक्लिनेशन में है। एक पुली अगर वर्टिकली रखी है तो दूसरी पुली को हॉरिजॉन्टल रखा है। इस कंडीशन में अगर पावर ट्रांसफर करना है तो अरेंजमेंट आपको ऐसी कुछ भी दिखेगी कि यहाँ पे बेल्ट वर्टिकल है और यहाँ पे जो वाउंड है वो बेल्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, लाइक दैट, ओके। सो इसलिए इसका नाम क्या है, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव और राइट एंगल बेल्ट ड्राइव, and is used with a shaft arranged at right angle and rotating in one definite direction. तो यहाँ पे अरेंजमेंट पुली की कैसी है, राइट एंगल में, कि यहाँ पे अगर पुली वर्टिकल रखी है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रखी होगी, ओके। पुली मतलब जैसा ये पुली अगर ऐसी रखी है, ड्रिवन पुली ऐसी है, तो वर्टिकल पुली कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। ये होगी ड्राइवर पुली और ये होगी ड्रिवन पुली, गॉट इट। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बेल्ट फ्रॉम लिविंग द पुली, width of the face of the pulley should be greater or equal to 1.4 times the width or 1.4 times the B, where B is a width of belt. क्या बोला है कि अगर क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव यूज करना है, और इस केस में जैसे अरेंजमेंट कैसी है कि ये वर्टिकल पुली है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पुली है। इस केस में जो आपका मतलब बेल्ट जैसे ट्विस्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो रनिंग कंडीशन में बेल्ट पुली से उतर ना जाए, स्लिप ना हो, इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन इज व्हाट,
विड्थ ऑफ द फेस ऑफ द पुली, पुली का जो फेस रहेगा वो एटलीस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 1.4 टाइम्स दी विड्थ ऑफ दी बेल्ट होना चाहिए। ओके, बेल्ट की विड्थ के 1.4 टाइम्स उसका पुली का फेस होना चाहिए। सो टू अवॉइड or to prevent the belt slip over the pulley. Okay, now in case pulley cannot be arranged as shown in figure A, अगर पुली ऐसे अरेंज नहीं हो सकती तो यहाँ पे reversible motion is desired, then the quarter turn belt drive with a guide pulley as shown in figure. अब यहाँ पे देखो ये जो दूसरी डायग्राम है ये वाली, इसमें क्या है कि अगर वो ऐसा अरेंज नहीं हो सकता है कि पुली यहाँ पे वर्टिकल है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्सिस है वैसे भी और ये भी एक्सिस है, लेकिन दोनों की दोनों पुली अलग डायरेक्शन में है और यहाँ पे अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक गाइड पुली दी है जस्ट टू मेंटेन दी टेंशन। इससे क्या होगा कि बेल्ट की जो स्लिपेज है, स्लिपेज चांसेस वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस इस पुली में अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी पुली लगा दूँ, आइडलर व्हील लगा दो जो बस बेल्ट का टेंशन भी मेंटेन करेगा और जो स्लिपेज के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो यही अरेंजमेंट क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव फिगर नंबर ए, यही अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती है। सो क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव विद गाइड पुली, तो इसमें बस एक छोटा और एक व्हील लगा दिया जो डेड व्हील है। ओके, फ्री टू रोटेट है, बस बेल्ट इससे बाउंड करके इस पुली पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जो फिर से स्पीड ऑफ बेल्ट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ बेल्ट वो एक ही डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन है, यहाँ से इस पुली पे ट्रांसफर हो रहा है। बस यहाँ पे टेंशन मेंटेन करने के लिए और बेल्ट स्लिप ना हो इसके लिए एक गाइड पुली लगा दी है। ओके, सो अगर ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो ये भी अरेंजमेंट हो सकती है। बोथ आर नोन एज अ क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टली, इसका एक्सिस अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो इसका एक्सिस वर्टिकल हो गया। तो अगेन बोथ आर दी एट राइट एंगल। ओके, the next type of belt drive, let us discuss type number 4, belt drive with idler pulleys. इससे पहले भी हमने आइडलर गाइड पुली देखा, तो बस गाइड पुली और आइडलर पुली अब क्या है, तो जैसे फिर से यहाँ पे टेंशन ही मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सपोज ये आपका ड्राइवर पुली है, ये आपका ड्रिवन पुली है और यहाँ पे एक दे दिया एक्स्ट्रा आइडलर पुली, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एक टेंशन मेंटेन हो रहा है ऐसा। गेटिंग, जहाँ पे आप आइडलर पुली अटैच कर रहे हो वहाँ पे टेंशन ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर साइड। सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बहुत सारी आइडलर पुलीज, जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड फिगर में। जैसे यहाँ पे हो गया ड्राइवर पुली ये, और ड्रिवन पुली है ये। ठीक है, पावर आपको यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और इसमें बहुत सारी आइडलर पुलिस इन्वॉल्व है। आइडलर पुलिस का काम क्या है, जस्ट टू मेंटेन द टेंशन, प्रॉपर टेंशन। अगर टेंशन नहीं है, वो लूज है, तो उससे क्या होगा, जितना पावर ट्रांसफर होना चाहिए उतना नहीं होगा। ओके, अ बेल्ट ड्राइव विथ एन आइडलर पुली also known as a jockey pulley drive, okay, shown in figure, is used with a shaft arranged parallel, and open belt drive cannot be used due to small angle of contact on the smaller pulley. पुली बहुत, जैसे यहाँ पे ड्रिवन पुली बहुत छोटी है तो ओपन बेल्ट में क्या हो जाएगा, जैसे ये ड्राइवर पुली और ये बहुत छोटी सी पुली है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉपरली जो उसका बेसिक फंक्शन है जस्ट टू ट्रांसफर द स्पीड और द पावर वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया ड्रिवन पे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल। ओके, जैसे ये बेल्ट है, ये ड्रिवन पुली था तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पुली अगर इतनी स्मॉल है और ओपन बेल्ट ड्राइव मतलब क्या, ये आपका एक ड्राइवर था और ये ड्रिवन था। अगर पुली बहुत छोटी हो गई तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, सो जस्ट टू अवॉइड दिस, यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे आइडलर पुली से होके अगर वो बेल्ट आ रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और बढ़ जाएगा। सो इजीली जो बेसिक उसका फंक्शन है वो फुलफिल होगा। ओके, दैट्स वाई स्पेशली फोर्सफुली वी आर यूजिंग आइडलर पुलीज और गाइड पुलीज।
This type of drive is provided to obtain high velocity ratio, and when required belt tension cannot be obtained by other means. तो दूसरी किसी और चीज़ों से बेल्ट टेंशन आपको इतना ऑप्टेन नहीं हो सकता जहाँ पे आपको एल्डर पुली से उतना बेल्ट टेंशन मिल रहा है. ओके. When it is desired to transmit motion from one shaft to several shaft, I am reading this. When it is desired to transmit motion from one shaft to several shaft, all arranged in parallel, a belt drive with a many idler pulleys as shown in figure may be employed. तो आपको अगर हाई वेलोसिटी रेशियो चाहिए, प्रॉपर टेंशन चाहिए, या फिर कंबाइनली सभी जितने भी फंक्शंस यहाँ पे हमने लिस्ट आउट किए कि टू गेट हायर वेलोसिटी रेशियो, मैक्सिमम बेल्ट टेंशन, देन प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन विथ पैरेलल पूरी अरेंजमेंट. पुली भी आपको पैरेलल ही चाहिए, और ये तीनों एस्पेक्ट लाइक हाई वेलोसिटी रेशियो, देन प्रॉपर बेल्ट टेंशन एंड प्रॉपर पावर ट्रांसमिशन, ये तीनों चीज़ें अगर चाहिए तो आपको एडलर पुली से बेटर ऑप्शन नहीं है आपके पास में. ओके. तो पहली फिगर है बेल्ट ड्राइव विद अ सिंगल एडलर पुली एंड बेल्ट ड्राइव विद अ मेनी एडलर पुलीज. बस यहाँ पे एक है, यहाँ पे आप दूसरी लगा सकते हो, है ना. टेंशन और बढ़ गया लाइक दैट. तो जितने ज़्यादा, ऐसा नहीं कि जितनी ज़्यादा आप लगा दोगे उतना ज़्यादा बेल्ट टेंशन और उतना ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो मिल रहा है, नहीं. इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन और दी मेनी कंडीशंस are involved, like space available, how much power is to be transferred, then belt material, slippage chances, बहुत सारे एस्पेक्ट है जिन पे सोच के वो कंसिडर करके हमें बेल्ट ड्राइव डिज़ाइन करना है और बेल्ट ड्राइव चूज करना है अमंग अवेलेबल्स. द नेक्स्ट टाइप इज अ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव. कंपाउंड बेल्ट ड्राइव सिंपल जैसे कंपाउंड गियर ड्राइव हमने डिस्कस किया है या फिर आपने सुना भी होगा, वैसे ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव है. कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में क्या दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ ड्राइवर्स एंड नंबर ऑफ ड्रिवन व्हील्स आर अवेलेबल. तो जैसे फर्स्ट और सेकंड, नंबर 1 शोज ड्राइवर व्हील एंड नंबर 2 शोज इट इज अ ड्रिवन व्हील. तो ये छोटा वाला, तो ये हो गया आपका ड्राइवर व्हील और ड्रिवन व्हील, और बेल्ट से यहाँ पे पावर ट्रांसफर हो रहा है. What are the power gained by driven wheel from the driver wheel? So the shaft will rotate at a same speed. उसी शाफ्ट पे और एक व्हील लगा है, ओके. और वो पावर लास्ट या थर्ड शाफ्ट को ट्रांसफर हो रही है ओवर दी पुली एंड बेल्ट. ठीक है. तो बस व्हील 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है और 3 से 4 पे जा रहा है. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन कंपाउंड बेल्ट ड्राइव. इट इज़ एज सिमिलर एज कंपाउंड गियर ड्राइव, कि जैसा एक गियर है, गियर की मेश में दूसरा एक पिनियन है, फिर इसी शाफ्ट पे दूसरा यहाँ पे और एक पिनियन लगा दिया आपने, और उसके मेश में दूसरा गियर लगा दिया. तो इस गियर की स्पीड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, इसी स्पीड से शाफ्ट रोटेट हो रहा है, जिस स्पीड से शाफ्ट रोटेट हो रहा है उसी स्पीड से अलग दूसरा पिनियन रोटेट हो रहा है, और ये पावर लास्ट वाले गियर को मिल रही है. तो ये क्या हो गया, कंपाउंड गियर ड्राइव. तो वैसे ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव है कि ये ड्राइव सिस्टम की पावर दूसरी ड्राइव सिस्टम पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है. तो जो ऊपर की डायग्राम आपको दिख रही है वो हो गया उसका टॉप व्यू. फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट वन, ड्राइवर, ड्रिवन, अगेन ड्राइवर एंड ड्रिवन. तो व्हाई इट इज ड्राइवर हमने कंसिडर किया क्योंकि जैसे ये एक सब असेंबली हमने कंसिडर की, तो इस व्हील के लिए ये तो ड्राइवर हो गया. इवन दो 2 और 3 में क्या हुआ कि 2 की पावर 3 को ट्रांसफर हो रही है और वही पावर फिर आगे ट्रांसफर हो रही है. लेकिन 4 व्हील के लिए, 4th पुली के लिए 3 क्या हुआ, ड्राइवर व्हील हो गया. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन. ओके. क्लियर. नेक्स्ट 2 टाइप्स आर रिमेन्ड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. वी विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू.